गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टॉक बॉक्स की टीम आज आपके लिए लेकर आई है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस। इसमें हम सबसे बढ़िया आर्टिकल्स लेकर आएंगे और आपको इंटरप्रेट करके समझाएंगे कि कैसे इससे आपको फ़र्क पड़ता है, आपकी जेब को या हमारे देश को। और ये उन लोगों के लिए है जो इस जानकारी में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनके पास या तो वक्त नहीं होता या उन्हें इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है हेडविंड इम्पैक्ट, ओयो में कट साइज बाय 2/3। आईपीओ साइज की बात हो रही है यहाँ पर। अब हॉस्पिटैलिटी मेजर ओयो प्लान कर रहा है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है रिड्यूस कर देगा पब्लिक लिस्टिंग से। कुछ साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले ओयो ने प्लान किया था कि वो आईपीओ के थ्रू मनी रेस करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट से, लेकिन उसने ये पोस्टपोन कर दिया क्योंकि तब जो स्टार्टअप्स लिस्ट हुए थे उनकी हालत थोड़ी ख़राब होने लग गई, काफ़ी सेलिंग आने लग गई उनमें एंड इसीलिए थोड़ा कॉशियस हो गया ओयो भी। उसने कहा कि हमारे वैल्यूएशंस बहुत गिर सकते हैं अगर हम पैसा रेस करते हैं मार्केट से। तो अब उन्होंने प्लान किया है कि हम पहले जितना पैसा रेस करने वाले थे अब उतना नहीं करेंगे। अब रितेश अग्रवाल ने अभी मीटिंग कंडक्ट की और उसमें कहा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,700 करोड़ का रेवेन्यू होगा, विच इज़ वेरी गुड एंड ये 19% ग्रोथ होगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर था ये 4,780 करोड़ पहले फाइनेंशियल ईयर में इससे। तो ये काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। और इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन ये भी 800 करोड़ होगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट रियली बैड। अभी इनके पास 2700 करोड़ का ऑलरेडी कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इन्होंने पिछली बार जो पैसे रेस किए थे इन्वेस्टर्स से उसमें से 2700 करोड़ अभी इनके पास है, जिससे ये फ्यूल कर सकते हैं अपने आगे की ग्रोथ को। कंपनी ने कहा कि वो बहुत अच्छा ग्रोथ विटनेस कर रही है, इंडिया में नहीं सिर्फ, इंडोनेशिया में और यूएस में भी। एंड ओयो का ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा पब्लिक जाने का एंड वो प्लान कर रहे हैं कि वो 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब रेज करेंगे। 8,430 करोड़ मार्केट से पैसा उठाना है उन्हें और वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11 से 12 बिलियन डॉलर की। ऑल्दो सॉफ्टबैंक जो इनका सबसे बड़ा बैकर है उसी ने इनके वैल्यूएशन को 2.7 बिलियन कर दिया था घटाकर, कोविड के टाइम की बात है, लेकिन अब तो ये काफ़ी रिकवर कर चुका है वहाँ से। तो अब ये 11 से 12 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन एम कर रहा है। इन्होंने अभी फिर से पेपर फाइल करना है DRHP के पास एंड सेबी के पास। सो लेट्स सी, इस बार देखते हैं कि क्या एस्टिमेट्स आते हैं ओयो के एंड किस तरीके से जो पब्लिक है वो रिस्पॉन्ड करती है। अब इसी के बाद छोटा सा एक सेक्शन है मामाअर्थ आईपीओ के लिए। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि मामाअर्थ का सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट था एंड ये 24,000 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए एम कर रहे थे। तो इन्होंने इनसे पूछा गया कि क्या आपने ड्रॉप कर दिया है क्या प्लान पैसा रेस करने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने ड्रॉप नहीं किया है एंड वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस एंड आगे हमारा प्लान है कि हम मार्केट से पैसा रेस करेंगे। अब इसके बाद जो न्यूज़ है ये काफ़ी सारी न्यूज़ है ईवी सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो बहुत खुश होंगे ये सुनकर, साथ में जो बायर्स हैं उन्हें भी मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लगेगा। BMW लग्जरी कार मेकर है, इसने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक हमारे ऑर्डर बुक में जितनी व्हीकल्स होगी इसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी इंडिया में। इनके जो प्रेसिडेंट हैं विक्रम पावा, इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त जो हमारा ऑर्डर बुक है टोटल 5,500 कार का ऑर्डर बुक है हमारे पास। 5,500 कार के ऑर्डर्स है, उसमें से 600 कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। 10% से ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट में ईवीज बिक रही है इस वक्त। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ग्रोथ रेट जो अभी ये 10% है, अगले साल ये इसी साल के एंड तक ये 15% शेयर हो जाएगा ऑर्डर बुक में ईवीज का। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरीके से ये बहुत बेस्ट मतलब कह सकते हैं सेगमेंट में ग्रोथ देता रहेगा। पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ईवी का ग्रोथ ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2022 में BMW ने इंडिया में 11,981 कारें बेची है, मतलब 12,000 के करीब कारें बेची हैं, जो कि ऑलमोस्ट 35% का इंक्रीज़ है पिछले साल से। और इन्होंने 7,282 टू व्हीलर्स भी बेची है। BMW की बाइक्स भी इतनी बिक रही हैं। अभी फ़िलहाल इनके पास सिर्फ 3 बाइक्स हैं इंडिया में जो ये बेच रही हैं, बट इतने अच्छी ग्रोथ ये कैप्चर कर पा रही है इंडिया में। आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल ग्रोथ के ऊपर बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरीके से कम हो सकता है या कम हो रहा है।
बट यू कैन सी कि लग्जरी सेगमेंट भी इतना ग्रो कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो इंडियन लोग हैं इस टाइम पे पॉपुलेशन है, हाई इनकम ग्रुप में कितने सारे लोग अब आ चुके हैं नए, क्योंकि ये ग्रोथ लग्जरी सेगमेंट में तभी आएगी जब लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा हो, एंड लोगों के पास सेविंग्स और पैसे जो हैं वो आ रहे हो पहले से ज़्यादा, अच्छा ग्रोथ हो। एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो चार्जिंग नेटवर्क है ये इस पर भी वर्क कर रहे हैं, एंड ट्राई कर रहे हैं कि चार्जिंग नेटवर्क को भी अच्छी तरीके से एक्सपैंड करें, स्पीडली एक्सपैंड करें। अब अगली न्यूज़ भी ईवी के लिए आती है। OMCs गेट 800 करोड़ टू सेट अप ओवर 7K चार्जिंग हब्स। अब ग्रीन मोबिलिटी को पुश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडे को सैंक्शन किए हैं 800 करोड़ रुपए। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 2 जिसका नाम रखा है। तो यहाँ पे जो 3 पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको कहा गया है कि 7,500 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए हमें पूरी कंट्री में। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने रिलीज कर दिया है 70% ऑफ डेडिकेटेड 800 करोड़, 560 करोड़ रिलीज भी हो गए इसमें से। और ये किसको मिल रहे हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नोट कर लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये इनका काम हुआ कि इंस्टॉल करें और कमीशन करें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं चार्जिंग इक्विपमेंट का। तो अब इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पे आप अपनी कार भी चार्ज कर पाएंगे फ्यूचर में। तो जो शेयर होल्डर्स हैं आई थिंक उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईवीज़ में, वो अब इंडियन ऑयल के और BPCL और HPCL के शेयर्स भी देख सकते हैं। आई थिंक अब ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंटर कर रहे हैं ईवी को। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक कमिटमेंट है बहुत बड़ा इंडिया का ग्रीन और क्लीन फ्यूचर के लिए, और 7,500 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस के अलावा जो कंट्री की टोटल इंस्टॉल चार्जिंग कैपेसिटी वो 14,000 जो मार्क है वो क्रॉस करना है हमें। और इन्हें चाहिए ये सारी स्मार्ट सिटीज़ में सबसे पहले, और मिलियन प्लस सिटीज़ में चाहिए, ताकि छोटे से छोटे शहरों में भी लोग इलेक्ट्रिक कार्स लें तो उन्हें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई दिक्कत ना हो। इनका एम है कि ये हर सिटी, हर टाउन में, छोटे से छोटे टाउन में चार्जिंग स्टेशंस को लगाएं। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है देखा जाए तो, और इतनी जल्दी गवर्नमेंट ने फ़ंड रिलीज़ भी कर दिया है। सो ये शो करता है कि गवर्नमेंट रियली कमिटेड है कि जल्द से जल्द एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, ताकि ईवीज़ आते रहे। उन्हें पता है कि ईवी का कॉस्ट भी हमें फ्यूचर में कम करना है, अभी एक्सपेंसिव है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो ईवी इस टाइम पे सबसे बड़ा, मुझे लगता है एक हॉटेस्ट पिक है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना हो, बैटरीज, और इसके अलावा कॉस्ट कटिंग, कार्स को सस्ता बनाना। तो आप देखिए इस न्यूज़ को आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप ईवी खरीदना चाहते हैं तो फ्यूचर में कि चार्जिंग स्टेशंस में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तब भी आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट अगर इतना कमिटेड है, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आप ईवी लें, तो आई थिंक इट्स नो ब्रेनर, आगे ईवी आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाली है पहले से। अब इसके बाद एक और न्यूज़ आती है, थोड़ी हटके है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर कंडीशनर मेकर डाइकिन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये एयर कंडीशनर्स का। एंड ये कह रहा है कि 2025 तक ये अपने एक्सपोर्ट्स ट्रिपल कर देगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के, और कंट्री को बना देगा बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सपोर्ट्स का। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी AC मेकर है, वो इंडिया को हब बनाना चाहती है एक्सपोर्ट्स का, मैन्युफैक्चरिंग का। यहीं से सब कुछ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से आगे ग्रो कर सकता है, आप ये आर्टिकल पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी अगर विश्वास कर रही है कंट्री पे एंड कमिटमेंट दे रही है इतना बड़ा, एंड इंडिया में भी ये एक्सपेक्ट कर रही होगी AC का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सो कोई कंपनी किसी कंट्री में इस तरीके से ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देती, उस कंट्री में भी बहुत बड़ा और अच्छा मार्केट होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी AC का कंज्यूमर मार्केट जो है बड़ा होगा, इंडिया में भी AC की डिमांड बहुत बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी ताकि वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आप लोगों के लिए आज। एंड आप इसी तरीके से अगर चाहते हैं कि हम डेली एनालिसिस करें कुछ अच्छे न्यूज़ का, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें इस पर और हमें बताएं, ताकि हम कंटिन्यू करते रहें ऐसे ही एनालिसिस को। धन्यवाद।